आप बड़ी हले हले नूरे रसूल पाक से हिकमतों के शाहकार मिले, नूरे रसूल पाक से हिकमतों के शाहकार मिले। यूनुस हम खुश हुए कि हमें बादशाह सरकार मिले। आज सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार का 12वां सालाना उर्स मुबारक पर आने वाले तमाम अकीदतमंद ज़ाहिरीन, स्टेज पे बैठे हुए इज्जतों के लायक और मेरे अकीदतमंद मुरीद, देखने वाले सुनने वालों को दरबार आलिया ब्लावड़ा शरीफ से सलाम पेश हो। बस एक आपके लिए एक मोहब्बतों भरा पैगाम यह है कि दरबार आलिया ब्लावड़ा शरीफ से हर सुबह और हर शाम एक ही पैगाम निकलता है कि शफा मन जानिब खुदा है, अल्लाह शफा देता है। और दूसरा पैगाम यह निकलता है कि जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है वो कभी इस दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। मैंने बस थोड़ी सी इब्तिदा करूंगा। मैं सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार की बारगाह में अर्ज होता हूं, हाजिर होता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं, सरकार आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? तो सरकार फरमाते हैं, मेरी जिंदगी के अंदर 2 मकसद हैं। एक मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा खुदा की याद है। मैंने पूछा, इतनी बड़ी करोड़ों लोग आपके मुरीद हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप क्या अपना पैगाम देते हैं? तो सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार फरमाते हैं, न पूछ इन खर का पोशू की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार फरमाते हैं कि मैंने कहा जिंदगी का क्या हिसाब निकाला है, क्या जिंदगी का हिसाब है? तो वो फरमाने लगे, खिदमतमंदू से मैं क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है? मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। और जो लोग फिक्र आखिरत में रहते हैं तो उनकी लैत से अंदर से उजाले निकलते हैं। बस इतना सा पैगाम जो दरबार आलिया ब्लावड़ा शरीफ से हजारों नहीं लाखों का एक जंबे गफीर है। आपकी मोहब्बतों में, आपकी अकीदतों में ये उर्स आज 3 दिन से जारी है और 3 दिन से मुसलसल लोग इसी तरह आ रहे हैं और दरबार शरीफ पे हाजिरी दे के जा रहे हैं। मैंने देखा है हर आने वाला यही कहता है कि मुझे अल्लाह के वली से मोहब्बत है, और अल्लाह के वली की मोहब्बत दिल में कौन डालता है? सिर्फ मेरा खुदा डालता है। आपसे बहुत इज्जतों के काबिल हैं, बहुत करम के काबिल हैं आप, कि आप इतनी दूर से इतना मुश्किल तरीन सफर करके आए हैं। तो मैं दुआ करता हूं इस दरबार के वसीले से कि आज के आने वाले लोगों की जो जो मुराद है, जो जो हाजत है, अल्लाह करीम दरे रसूल करीम के सदके से पूरी फरमाए। देखिए ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के अंदर रब का जिक्र जारी है। मुझे पूछने वाले कहते हैं, इतना दूर सलाखदार पहाड़ है, यहां किस तरह सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार ने अपना डेरा डाल रखा है
और जंगल को मंगल बना के रखा है, तो मुझे वो बात याद आई कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। वो कहते हैं गुजर बसर कर लेता है कोई बिया बानू में कि शही के लिए जिल्लत है, कारे आशिया मंदी मकामे बंदगी देके क्यों लूं शाने खुदाबंदी, तेरे आजाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सूफी किसे कहते हैं? अब जरा ये मोहब्बतों का पैगाम सुनेंगे। सूफी आज अगर दुनिया को या मुसलमानों को दहशतगर्दी से बचना है तो उनके लिए पैगाम है कि वो सूफिया के आस्थाने पे आए। उनकी तालीमात जो हैं वो अमन और सुकून की तालीमात हैं, वो मोहब्बत रसूल की तालीमात हैं। जिस सूफी के दरबार पे आप बैठे हैं ये वो सूफी है, वो मर्द कलंदर है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबज टहनी से कभी मसवाक न किया। मैंने उनसे पूछा इसकी वजह क्या है? कहते हैं ये अल्लाह का जिक्र कर रही है। सुभान अल्लाह। इसलिए जो सबज टहनी को तोड़ते नहीं वो किसी पे जुल्म नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें जो सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार के दरबार पे मैं को करामत बताने नहीं आया हूं। वो कहते हैं मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है मेरे उसने मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की है नाबंदी, मुझे कहने की क्या जरूरत है। मेरा रब फरमाता है कि एक इंसान को उसकी मेहरबान मां से मैं 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूं। भला इतना लोगों का जमे गफीर हर शाम हर दिन हर रात और लम्हा करामत ही करामत है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात की तरफ ले चलता हूं क्योंकि मुझे पता है आप बहुत दूर से सफर करके आए हैं, बहुत तेज गर्मी है, बहुत दूर का सफर है, आप चलते चल के आए होंगे। तारीख में सुनते हैं लोग कि आज से 700 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले करामत हुआ करती थी। ये लफ्ज बड़ा है इसको समझना। ये उन्हीं बुजुर्गों का, ये मेरे मुर्शिद करीम जनाब गौसे पाक का फैज आज भी उसी तरह जारी और सारी है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। पूरी दुनिया देख रही है। दरबारे आलिया बलावड़ा शरीफ से वही बात होती है जो हक और सच की होती है। कोई ये भला सोचे कि खतीब हुसैन अली बादशाह अपनी जात की तारीफ कर रहा है, मेरी जात को नहीं, ये दरे मुस्तफा करीम की बात हो रही है, दरे खुदा की बात हो रही है, साहबा कराम की बात हो रही है, अहले बैत की बात हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। यहां से तूल और से मैं कहता हूं पूरी दुनिया से लोग आए हैं। इनके आने की वजह क्या है? इतने सुलाखदार पहाड़ों में इनके आने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब किसी प्यासे को किसी कुएं से पानी मिलता है तो प्यास लगती है तो दोबारा उस कुएं पे आता है। अगर उस कुएं में पानी न हो तो प्यासा एक बार आता है, दोबारा कभी नहीं आता है। एक पैगाम दे दूं, पूरी दुनिया देख रही है, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और ये लोग आते क्यों हैं? वजह यह है कि यहां अताए रसूल है, अल्लाह के नबी की अता है। इस दरवाजे पे अल्लाह के नबी की अता है। आने वाले लोगों करामत बता रहा हूं। वो करामत जो सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार के दरबार से फैज जो जारी है। देखें आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले यह सवाल उठा करता था कि वो बुजुर्ग जिनकी कदमों की खाक नहीं बफरी शक्करगंज बखरमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो कुछ औरतें पानी भर रही थी। उस तरफ ले जाता हूं, मेरी तरफ तवज्जो करना। कोई बदगुमान पूछ लेगा फूकू से होता क्या है, इन लबों से होता क्या है? तो कहने लगी जरा पानी नहीं देते। उन्होंने कहा बाबा जी पानी
मीठा नहीं कड़वा है। यही थी बात। बस इस वजह से आपको मजा आ जाएगा। कैंसर ठीक हो गया, हेपेटाइटिस ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, मसले मसाइल हल हो गए। लेकिन आज वो दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से पैगाम बताता हूं जो आज से 700 साल पहले हुआ करता था। बाबा जी पानी कड़वा है, मीठा नहीं है। जलाल में आया फकीर, उसने कहा जाओ कड़वा ही सही। जब उन्होंने पिया तो देखा तो पानी कड़वा था। बस मुख्तसर कह रहा हूं कि आज से 2 माह पहले चकवाल में एक महफिल मिलाद हुई थी। जो चकवाल से लोग आए जरा हाथ खड़ा कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप में चकवाल की तारीख में इतनी बड़ी महफिल कभी देखी? जरा ईमान से बता दीजिए। कम से कम 70,000 लोगों का मजमा था। कितने लोगों का? 70,000 लोगों का मजमा था। जब महफिल से मैं वापस आया तो लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया चकवाल से। चकवाल का एक इलाका है कि वहां का पानी जो है वो कड़वा है, वो मीठा नहीं होता। ये बात बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल पूरी दुनिया देख सकती है। वो कहते हैं ना, अकपरस्तों की अगर तूने दिलजोही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम को, इनका खुदा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं किसी अकीदे से नहीं लड़ता हूं, मैं लड़ता हूं कि जो दुनिया की साइंस किसी को नहीं ठीक हो सकती है, वो मेरे मुस्तफा करीम के कुरान से ठीक हो जाता है। बहुत लोग आए, जब इलाके में शोर मच जाता है, एक खुदा का बंदा यहां से गुजर गया, जिसको फूंक मारी उसको फैज हो गया। तो जो ले जाने वाले लोग थे, वहां की इंतजामिया थी, वहां के खुद्दाम थे, उनके इलाके में वो लोग थे जो दरवेशों को कम मानते हैं। बुलावड़ा शरीफ को सभी मानते हैं लेकिन थोड़ा कम मानते हैं। कहने लगे कि ये पूरा हमारा इलाका है, यहां का पानी कड़वा है, मीठा नहीं है। ये 4 कुएं ये मीठे नहीं, कड़वे हैं, मीठे नहीं है। तो आप सुना है बुलावड़ा शरीफ वाले जिस मर्ज पे फूंक मारे तो शफा हो जाती है, और जो दुआ करे तो खुदा कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह। उस बंदे को, और मैं वही बात करता हूं जो मेरे पास दलाइल मौजूद होते हैं, वो लफ्ज नहीं बयान करता हूं। ये करम मेरे खुदा और मेरे मुस्तफा का है, मेरे मुर्शिद कामल जनाब हुजूर गौसे पाक का फैज़ करम है। बताने का मकसद ये है, जब मेरे पास वो बंदा आया तो कहने लगा, हुजूर हमारा जो गांव है वहां पानी पीने के काबिल नहीं है, कड़वा पानी है, जरा मेहरबानी करो इसको फूंक तो मारो, ये मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। जब ये बात कही तो मैंने दुआ की अल्लाह से, हे अल्लाह अगर इसका पानी आज मीठा ना हुआ तो लोग, वही बात आ गई है कि अकपरस्तों के घर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम का, इनका खुदा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, वाह। मैंने कहा इधर आओ, पानी ले आओ, इसे फकीर पीता है, जाओ जिस कुएं में डालोगे वो सारा कुआं मीठा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हक हक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़े दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ, फैज़े दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ, साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। जब ये बात मैंने कही तो मैंने नामे खुदा लेकर उसको जब फूंक मारी तो मैंने कहा जाओ जिस मर्जी कुएं में डालो, अल्लाह उसको मीठा कर देगा। मैं वो बात नहीं करता हूं जिसके मेरे पास सबूत मौजूद नहीं है। उस गांव के जमादार ये बैठे हुए हैं, ये हाजी मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, सूफी मुश्ताक साहब, इनको सारा गांव जानता है। वो बंदा ये पानी भी लेकर आया है। जब
शाम को उसने कुएं में पानी डाला चारों में, सुबह उठे तो वो सारे कुएं मीठे पानी के थे, कोई भी कड़वा नहीं था। हक 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 हक। ये पानी मौजूद है, इसे कोई भी स्टेज पे पी सकता है, कोई आप में से पी सकता है। ये उन्हीं कुओं का पानी है, ये कड़वा नहीं। ये कुओं का पानी कड़वा था, जब फकीर की भूख लगी तो मीठा हो गया। आप पी कर देख सकते हैं, कोई हजरत उठ के पी सकता है, कोई भी पी सकता है। ये वो दो बंदे हैं जिनके गांव का ये वाकया है। ये खादम थे, कहते हैं सरकार अब वो चारों के चारों कुएं पानी व मीठे पानी के हो गए हैं। ये इनके लफ्ज, ये खुद सुने इनके लफ्ज। ये सब्ज टोपी लगाने वाले ऐसे नहीं लगा लेते, ये हुजूर गौसे पाक इन पे करम होता है। ये लफ्ज अपने भी बयान करेंगे। जो इर्द गिर्द थे घर, उनका पानी भी पहले की बनिस्बत बहुत मीठा हो गया है। ये दानू वो बंदे हैं, अब करामत चाहते थे, करामत मिल गई। अगर कड़वे कुएं में फकीर फूंक मारे तो वो मीठा हो सकता है, तो क्या किसी बीमार को फूंक मारे तो उसे शफा नहीं हो सकती है? वो कहते हैं ना, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कज़ा को टाल देती है दवा रोशन ज़मीरों की। बात यह है कि अगर पानी कड़वा हो तो दरवेश फूंक मारे तो मीठा हो सकता है, तो क्या कोई बीमार शफा नहीं पा सकता है? काश हमने छोड़ दिए। नमाज सबसे जरूरी है, कुरान सबसे जरूरी है, हज ज़कात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए कानून सारे जरूरी हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि अगर कोई निस्बत रसूल रखता है तो वो फूंक भी मारता है और शफा भी होती है। आज उंगलियां क्यों उठती है हम पे? इसलिए कि पीर पहले हुआ करते थे नहीं, आज मौजूद है। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे 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 मुर्शिद जीवे। ताजदारे बलावड़ा शरीफ जिंदाबाद, ताजदारे बलावड़ा शरीफ जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन जब अपनी जात की तारीफ होती है तो शफा निकल जाती है, जब मेरे खुदा की तारीफ होती तो शफा ही शफा हो जाती है। इसलिए जिसको मेरे रब पे यकीन है वो इस दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा, और जिसको मुझ पे यकीन है वो खाली खाली जाएगा। इसलिए शफा मेरा खुदा देता है। आखिरी आपकी मोहब्बतों में बात जो आपसे कर रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अल्लाह का अकेला बंदा हूं, मेरे रब की कायनात में करोड़ों हूं, मैं तो किसी का खाकसार से भी बदतर हूं, मुझे मेरी कोई औकात ही नहीं है। बस एक निस्बत है जो दर रसूल की, वो मेरी औकात को बदल कर रख दिया उसने। एक मोहब्बत ने बरस दिया, बदल कर रख दिया। बहुत सारे लोग अब देख रहे होंगे, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है, रब फरमाता है, और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी है। इसलिए ईमान में बता रहा हूं, न सोचो कि हम अल्लाह के वलियों के आस्थाने में जाते हैं कहीं बिद्दत हो जाएगी, कहीं शिरक हो जाएगी। ना इस ख्याल से ना करो। लफ्ज मैं कहने लगा हूं, मुझे एक उठ के वो बताएगा कि वो मैंने कभी नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है, हम रब से पूछते हैं
ए अल्लाह शफा कहां है? तो रब का कुरान बोल उठा है। रब का कुरान कहता है कि मुझ में शफा है, और अल्लाह कहता है मेरे जिक्र के अंदर शफा है। और अल्लाह का जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में शफा है। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ का हर तावीज ला इलाहा इल्लल्लाह का होता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम पे कोई फतवा नहीं लगता, लेकिन कई फकीरों से फूंक मरा दें तो फतवा लग जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कान से शख्स बीमार नहीं होता। डॉक्टर कहता है मेरी दवाई में शफा है, हम कहते हैं रब के कुरान के अंदर शफा है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर से जिस्म ठीक होता है, लेकिन दरवेश के कर्ब में आने से रूह भी ठीक हो जाता है और जिस्म भी शबाब आ जाता है। बस हमारी मोहब्बतें यही हैं। हुजूर गौसे पाक से वो कहते हैं ये अताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। अरे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम नजरे। लोग कहते हैं ये सरकार टीवी पे फूंक मारते हैं, इस फूंक से क्या फर्क पड़ता है? वो भी बस आखिरी बात बता रहा हूं। ये सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के उर्स का पैगाम दे जा रहा हूं। पैगाम क्या है? फकीरों की कुर्बत में आओ, रब और रब का रसूल राजी हो जाएगा। ये पैगाम है। हक बात से कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी। हक बात से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने नाम के सब पहले ही लिखा हुआ हक, और हक से नहीं डरता हूं। इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं, किसी चीज का कोई खौफ नहीं। एक शख्स मुझे मिला, जरा मैं माफी चाहते हुए कहने लगा कि सरकार बात यह यहां ही बैठा हुआ था। कहता है जो फकीरों ने इतने बड़े बड़े महलात बनाए हुए हैं, तो ये कब्र में क्या जवाब देंगे? या इतने बड़े बड़े आस्थाने बनाए हुए हैं। मैंने कहा बात सुनो, जहां मैं खड़ा हूं ना, मेरे पास तुम बस बैठ जाओ। बैठा रहा। वो सामने सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के दरबार के सामने लोगों को जम्मे गफीर आता रहा, दुआएं कराता और चलता रहा। 4 घंटे के बाद मुझे कहने लगा सरकार मैं थक गया हूं, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने कहा बताओ कब्र कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होती है? कितनी होती है? बोले जरा, आप बोले कितनी कब्र कितनी लंबी होती है और कितनी चौड़ी होती है? 6.5 फुट चौड़ी होती है। मैंने कहा खौफ उसको होगा जो किसी बड़े महल में आराम कर रहा है। फकीर ने तो पूरी जिंदगी 2 फुट में गुजर गई, अभी 8 फुट मेरे पास बाकी मौजूद है। मैंने कहा उसको डराओ जिसके किसी बिस्तरे आराम कर रहा है। मैंने तो अपनी पूरी जवानी 2 फुट में गुजार दी है, मुझे उधर जाने में खुशी है कि 8 फुट मेरे बकाया बचे हुए हैं। क्या बात, क्या कहने। और फिर कितनी खुशखबरी है कि कब्र में सरकार भी आएंगे। आपकी मोहब्बतों में अगर एक और बात कर दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। फकीर के आस्थाने पे आए हैं। मैं कल सईदा के आस्थाने में खड़ा था तो एक शख्स आया आंसू बहाते हुए। मैंने पूछा, कुछ लोग मुझसे मिलने से पहले भी रब उन्हें शफाअत अता फरमा देता है, क्या कहने। बेशक। तो मैंने पूछा हाँ क्यों आए हो? कहता है सरकार शफा पा के आया हूं। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एडवोकेट है। खुशाब से जब्बी से कितने बंदे आए हैं? इधर हाथ खड़ा करें। खुशाब और जब्बी का एक बहुत बड़ा काफिला है। ये एडवोकेट हैं, वकील हैं। टाइम बहुत मुख्तर है,
वरना ये अपनी मुंह से ये बात करते। सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया है। कहते हैं मैं कराची के हॉस्पिटल में मेरे दोनों गुर्दे खत्म थे और मैं रो रहा था। मैं हर सुबह तब से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा और करम लिख दिया है। कहने लगे कि मैं वहां हॉस्पिटल में था तो मैं तड़प रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा तेरा ट्रांसप्लांट होगा, तेरे गुर्दे तब्दील होंगे, बाकी कोई इलाज नहीं है। ये मेरे सामने खड़े हैं, इनको जानते हैं सारे। मैं रो रहा था, रब से दुआ कर रहा था, अल्लाह कुछ ऐसा कर्म कर दे कि मुझे इस मूजी मर से जान छूट जाए। कहते हैं एक मेरा दोस्त मिलने वाला आया और कहने लगा बात सुनो, इतनी तकलीफ है तो क्यों ना दरबार अली अब लावड़ा शरीफ चलें। चला नहीं। कहते हैं इतनी हिम्मत नहीं है डायलिसिस की, सारी नलकियां लगी है, उठने के काबिल नहीं हूं, जिस्म में बहुत कमजोरी है। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिनों के बाद तेरा ऑपरेट है। उन्होंने कहा इस तरह नहीं है तो जरा फोटो दे भेजो। ये लफ्ज बयान कर रहा हूं। जब वो फोटो लेकर मेरे पास आया, मरीज कहां था? कराची हॉस्पिटल में। फूक यहां फोटो पे लगी। जब सुबह इसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो दोनों गुर्दे बिल्कुल ठीक चल रहे थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शिफा का दरिया, बलावड़ा का शहंशाह, शिफा का दरिया, हाथ उठाए, हाथ उठाए, शिफा का दरिया, बलावड़ा का शहंशाह, शिफा का दरिया, बलावड़ा का शहंशाह। और डॉक्टर ने जब चेक किया, उन्हें क्या खबर हुई कि रात को तो तेरे गुर्दे खत्म थे, परसों डायलिसिस तेरा ट्रांसप्लांट था, तो अब कैसा हुआ? उन्हें कहा किसी फकीर ने, बस तसव्वुर में फकीर के पास था तो वहां से फूक लगी तो कराची हॉस्पिटल में शफा मिल गई है। इसलिए तूल अर्ज के घबराओ ना, जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ और इश्क मुस्तफा और दरवेशों को अदब होता है, वो कहीं भी बैठा होता है उसे ये फूक असर करती है। आखिरी बात है, टाइम बस खत्म हो रहा है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जितना हो सकता है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ें। और मैं तमाम ARYQ टीवी वालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हाजी साहब ने कहा कि इन्होंने या रसूलुल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में भिजवा दिया। तमाम मीडिया वाले, तमाम इंतजामिया वाले, जिन्होंने तमाम खुद्दाम और तमाम चाहने वाले जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनको सलाम अकीदत पेश करता हूं दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से। और तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूं कि फकीर पे नजर पड़ के ही कहीं मेरा खुदा राजी हो जाएगा। बस मोहब्बत की आखिरी बात करके आपको दम करने वाला हूं और दुआ करने वाला हूं। वो कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जला रखो, बाहद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। सलातो सलाम का बस एक शेर होगा, फिर आपको दम और दुआ होगी। फिर जान देखने वाले सुनने वालों को दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से अल्लाह हाफिज होगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जो कहा जोलियां भर गई, देने वाले की अज़मत। अपना अपना सर पकड़ने आप दम के लिए जहां भी आप हैं, जहां देख रहे हैं लाखों की तादाद में, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस तमन्ना में हैं कि फूक खुदा का बंदा मारे और खुदा हमें शफा अता फरमाए। अब अपने सरों पर इस अकीदे से हाथ रखे कि रब आज सूफी व सफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार के उर्स मुबारक के वसीले से आपको शफा अता फरमा देगा। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह ताला बीमारों को शफा दे दे, अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा,
और अल्लाह ताला पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा। अल्लाह ताला उन मुनाफिकों से बचा जो मुल्क के दुश्मन है, अल्लाह उनके हाथों में मुल्क को दो जो मुल्क के हमदर्द हैं। दुआ है रब काबा से जो जो हाजत है अपने दिल में रखें, मैं बारगाह रब इज्जत में दुआ फरमाऊंगा, जो हाजत है वो मेरा खुदा पूरा फरमाएगा। मेरी आमीन के साथ आमीन कहें जरूर, मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज। दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ। नाराए तकबीर, नाराए इन्हीं के खून की सुर्खी से है अब तक जहां रोशन, किताबे इश्क का उन्वान है। हक 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 हक। ये पानी मौजूद है, इसे कोई भी स्टेज पे पी सकता है, कोई आप में से पी सकता है। ये उन्हीं कुओं का पानी है, ये कड़वा नहीं। ये कुओं का पानी कड़वा था, जब फकीर की भूख लगी तो मीठा हो गया। आप पी कर देख सकते हैं, कोई हजरत उठ के पी सकता है, कोई भी पी सकता है। ये वो दो बंदे हैं जिनके गांव का ये वाकया है। ये खादम थे, कहते हैं सरकार अब वो चारों के चारों कुएं पानी व मीठे पानी के हो गए हैं। ये इनके लफ्ज, ये खुद सुने इनके लफ्ज। ये सबज टोपी लगाने वाले ऐसे नहीं लगा लेते, ये हुजूर गौसे पाक इन पे करम होता है। ये लफ्ज अपने भी बयान करेंगे। जो इर्द गिर्द थे घर, उनका पानी भी पहले की बनिस्बत बहुत मीठा हो गया है। ये दानू वो बंदे हैं, अब करामत चाहते थे, करामत मिल गई। अगर कड़वे कुएं में फकीर फूक मारे तो वो मीठा हो सकता है, तो क्या किसी बीमार को फूक मारे तो उसे शफा नहीं हो सकती है? वो कहते हैं ना, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कज़ा को टाल देती है दवा रोशन ज़मीरों की। बात यह है कि अगर पानी कड़वा हो तो दरवेश फूक मारे तो मीठा हो सकता है, तो क्या कोई बीमार शफा नहीं पा सकता है? काश हमने छोड़ दिए। नमाज सबसे जरूरी है, कुरान सबसे जरूरी है, हज ज़कात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए कानून सारे जरूरी हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि अगर कोई निस्बत रसूल रखता है तो वो फूक भी मारता है और शफा भी होती है। आज उंगलियां क्यों उठती है हम पे? इसलिए कि पीर पहले हुआ करते थे नहीं, आज मौजूद है। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे 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 मुर्शिद जीवे। ताजदारे बलावड़ा शरीफ जिंदाबाद, ताजदारे बलावड़ा शरीफ जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन जब अपनी जात की तारीफ होती है तो शफा निकल जाती है, जब मेरे खुदा की तारीफ होती तो शफा ही शफा हो जाती है। इसलिए जिसको मेरे रब पे यकीन है वो इस दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा, और जिसको मुझ पे यकीन है वो खाली खाली जाएगा। इसलिए शफा मेरा खुदा देता है। आखिरी आपकी मोहब्बतों में बात जो आपसे कर रहा हूं,
बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अल्लाह का अकेला बंदा हूं, मेरे रब की कायनात में करोड़ों हूं, मैं तो किसी का खाकसार से भी बदतर हूं, मुझे तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। बस एक निस्बत है जो दर रसूल की, वो मेरी औकात को बदल कर रख दिया उसने, एक मोहब्बत ने बरस दिया, बदल कर रख दिया। बहुत सारे लोग अब देख रहे होंगे, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है, रब फरमाता है, और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी है। इसलिए ईमान में बता रहा हूं, न सोचो कि हम अल्लाह के वलियों के आस्थाने में जाते हैं कहीं बिद्दत हो जाएगी, कहीं शिर्क हो जाएगी, ना इस ख्याल से ना करो। लफ्ज मैं कहने लगा हूं, मुझे एक उठ के वो बताएगा कि वो मैंने कभी नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है, हम रब से पूछते हैं ए अल्लाह शफा कहां है, तो रब का कुरान बोल उठा है, रब का कुरान कहता है कि मुझ में शफा है, और अल्लाह कहता है मेरे जिक्र के अंदर शफा है। और अल्लाह का जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में शफा है। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ का हर तावीज ला इलाहा इल्लल्लाह का होता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम पे कोई फतवा नहीं लगता, लेकिन कई फकीरों से फूंक मरा दें तो फतवा लग जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कौन सा शख्स बीमार नहीं होता, डॉक्टर कहता है मेरी दवाई में शफा है, हम कहते हैं रब के कुरान के अंदर शफा है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर से जिस्म ठीक होता है, लेकिन दरवेश के कर्ब में आने से रूह भी ठीक हो जाता है और जिस्म भी शबाब आ जाता है। बस हमारी मोहब्बतें यही हैं हुजूर गौसे पाक से। वो कहते हैं यताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। अरे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम नजरे। लोग कहते हैं ये सरकार टीवी पे फूंक मारते हैं, इस फूंक से क्या फर्क पड़ता है? वो भी बस आखिरी बात बता रहा हूं। ये सूफिया बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के उर्स का पैगाम दे जा रहा हूं। पैगाम क्या है? फकीरों की कुर्बत में आओ, रब और रब का रसूल राजी हो जाएगा। ये पैगाम है। हक बात से कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, हक बात से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने नाम के सब पहले ही लिखा हुआ हक, और हक से नहीं डरता हूं। इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं, किसी चीज का कोई खौफ नहीं। एक शख्स मुझे मिला, जरा मैं माफी चाहते हुए कहने लगा कि सरकार बात किया, यहां ही बैठा हुआ था। कहता है जो फकीरों ने इतने बड़े बड़े महलात बनाए हुए हैं, तो ये कब्र में क्या जवाब देंगे? या इतने बड़े बड़े आस्थाने बनाए हुए हैं। मैंने कहा बात सुनो, जहां मैं खड़ा हूं ना, मेरे पास तुम बस बैठ जाओ। बैठा रहा। वो सामने सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के दरबार के सामने लोगों को जमे गफीर आता रहा, दुआएं कराता और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 4 घंटे के बाद मुझे कहने लगा सरकार मैं थक गया हूं, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने कहा बताओ कब्र कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होती है? कितनी होती है? बोले जरा, आप बोले कितनी कब्र कितनी लंबी होती है और कितनी चौड़ी होती है? 6.5 फुट चौड़ी होती है। मैंने कहा खौफ उसको होगा जो किसी बड़े महल में आराम कर रहा है। फकीर ने तो पूरी जिंदगी 2 फुट में गुजर गई, अभी 8 फुट मेरे पास बाकी मौजूद है। मैंने कहा उसको डराओ,
जिसके किसी बिस्तरे आराम पे आराम कर रहा है। मैंने तो अपनी पूरी जवानी 2 फुट में गुजार दी है। मुझे उधर जाने में खुशी है कि 8 फुट मेरे बकाया बचे हुए हैं। क्या बात, क्या कहने। और फिर कितनी खुशखबरी है कि कब्र में सरकार भी आएंगे। आपकी मोहब्बतों में अगर एक और बात कर दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। फकीर के आस्थाने पे आए हैं। मैं कल सईदा के आस्थाने में खड़ा था तो एक शख्स आया आंसू बहाते हुए। मैंने पूछा, कुछ लोग मुझसे मिलने से पहले भी रब उन्हें शफा अता फरमा देता है। क्या कहने, बेशक। तो मैंने पूछा, हाँ क्यों आए हो? कहता है सरकार शफा पाके आया हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एडवोकेट है। खुशाब से जब्बी से कितने बंदे आए हैं? इधर हाथ खड़ा करें। खुशाब और जब्बी का एक बहुत बड़ा काफिला है। ये एडवोकेट हैं, वकील हैं। टाइम बहुत मुख्तर है, वरना ये अपनी मुंह से ये बात करते। सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया है। कहते हैं मैं कराची के हॉस्पिटल में मेरे दोनों गुर्दे खत्म थे और मैं रो रहा था। मैं हर सुबह तब से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा और करम लिख दिया है। क्या कहने, क्या कहने। कहने लगे कि मैं वहां हॉस्पिटल में था तो मैं तड़प रहा था क्योंकि डॉक्टर ने कहा तेरा ट्रांसप्लांट होगा, तेरे गुर्दे तब्दील होंगे, बाकी कोई इलाज नहीं है। ये मेरे सामने खड़े हैं, इनको जानते हैं सारे। मैं रो रहा था, रब से दुआ कर रहा था, अल्लाह कुछ ऐसा करम कर दे कि मुझे इस मूजी मर से जान छूट जाए। कहते हैं इतना दूर सलाखदार पहाड़ है, यहां किस तरह सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार ने अपना डेरा डाल रखा है और जंगल को मंगल बना के रखा है। तो मुझे वो बात याद आई, कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। वो कहते हैं गुजर बसर कर लेता है कोई बिया बानू में कि शही के लिए जिल्लत है, कारे आशिया बंदी मकामे बंदगी देके क्यों लूं शाने खुदाबंदी। तेरे आजाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की यहाँ मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सूफी किसे कहते हैं? अब जरा ये मोहब्बतों का पैगाम सुनेंगे। सूफी आज अगर दुनिया को या मुसलमानों को दहशतगर्दी से बचना है तो उनके लिए पैगाम है कि वो सूफिया के आस्थाने पे आए। उनकी तालीमात जो हैं वो अमन और सुकून की तालीमात हैं, वो मोहब्बत रसूल की तालीमात हैं। जिस सूफी के दरबार पे आप बैठे हैं, ये वो सूफी है, वो मर्द कलंदर है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब्ज टहनी से कभी मसवाक न किया। मैंने उनसे पूछा इसकी वजह क्या है? कहते हैं ये अल्लाह का जिक्र कर रही है। सुभान अल्लाह। इसलिए जो सब्ज टहनी को तोड़ते नहीं वो किसी पे जुल्म नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें जो सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के दरबार पे मैं कोई करामत बताने नहीं आया हूं। वो कहते हैं मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है मेरे उस निबानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की है नाबंदी। मुझे कहने की क्या जरूरत है? मेरा रब फरमाता है कि एक इंसान को उसकी मेहरबान मां से मैं 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूं। भला इतना लोगों का जमे गफीर हर शाम हर दिन हर रात और लम्हा करामत ही करामत है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात की तरफ ले चलता हूं क्योंकि मुझे पता है आप बहुत दूर से सफर करके आए हैं, बहुत तेज गर्मी है, बहुत दूर का सफर है। आप चलते चल के आए होंगे। तारीख में सुनते हैं लोग कि आज से 700 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले करामत हुआ करती थी। ये लफ्ज बड़ा है इसको समझना। ये उन्हीं बुजुर्गों का, ये मेरे मुर्शिद करीम जनाब गौसे पाक का फैज आज भी उसी तरह जारी और सारी है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। पूरी दुनिया देख रही है। दरबार आलिया बिलावला शरीफ से वही बात होती है जो हक और सच की होती है। कोई ये भला सोचे
क्या खतीब हुसैन अली बादशाह अपनी जात की तारीफ कर रहा है? मेरी जात को नहीं, ये दरे मुस्तफा करीम की बात हो रही है, दरे खुदा की बात हो रही है, साहबा कराम की बात हो रही है, अहले बैत की बात हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। यहां से तूल और से मैं कहता हूं पूरी दुनिया से लोग आए हैं। इनके आने की वजह क्या है? इतने सुलाखदार पहाड़ों में इनके आने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब किसी प्यासे को किसी कुएं से पानी मिलता है तो प्यास लगती है तो दोबारा उस कुएं पे आता है। अगर उस कुएं में पानी न हो तो प्यासा एक बार आता है, दोबारा कभी नहीं आता है। एक पैगाम दे दूं, पूरी दुनिया देख रही है, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और ये लोग आते क्यों हैं? वजह यह है कि यहां अताए रसूल है, अल्लाह के नबी की अता है। इस दरवाजे पे अल्लाह के नबी की अता है। आने वाले लोगों करामत बता रहा हूं। वो करामत जो सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के दरबार से फैज जो जारी है, देखें आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले यह सवाल उठा करता था कि वो बुजुर्ग जिनकी कदमों की खाक नहीं बफरी शक्करगंज बखरमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो कुछ औरतें पानी भर रही थी। उस तरफ ले जाता हूं, मेरी तरफ तवज्जो करना। कोई बदगुमान पूछ लेगा फूकू से होता क्या है, इन लबों से होता क्या है? तो कहने लगी जरा पानी नहीं देते। उन्होंने कहा बाबा जी आप बड़ी हले हले नूरे रसूल पाक से हिकमतों के शाहकार मिले, नूरे रसूल पाक से हिकमतों के शाहकार मिले। यूनुस हम खुश हुए कि हमें बादशाह सरकार मिले। आज सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार का 12वां सालाना उर्स मुबारक पर आने वाले तमाम अकीदतमंद ज़ाहिरीन, स्टेज पे बैठे हुए इज्जतों के लायक और मेरे अकीदतमंद मुरीद, देखने वाले सुनने वालों को दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ से सलाम पेश हो। बस एक आपके लिए एक मोहब्बतों भरा पैगाम यह है कि दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ से हर सुबह और हर शाम एक ही पैगाम निकलता है कि शफा मन जानिब खुदा है, अल्लाह शफा देता है। और दूसरा पैगाम यह निकलता है कि जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है वो कभी इस दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। मैंने बस थोड़ी सी इब्तिदा करूंगा। मैं सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार की बारगाह में अर्ज होता हूं, हाजिर होता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, सरकार आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? तो सरकार फरमाते हैं मेरी जिंदगी के अंदर 2 मकसद हैं। एक मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा खुदा की याद है। मैंने पूछा इतनी बड़ी करोड़ों लोग आपके मुरीद हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप क्या अपना पैगाम देते हैं? तो सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार फरमाते हैं न पूछ इन खरका पोशू की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार फरमाते हैं
कि मैंने कहा जिंदगी का क्या हिसाब निकाला है, क्या जिंदगी का हिसाब है। तो वो फरमाने लगे, खिरतमंदू से मैं क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। और जो लोग फिक्र आखिरत में रहते हैं तो उनकी लैत से अंदर से उजाले निकलते हैं। बस इतना सा पैगाम जो दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से हजारों नहीं लाखों का एक जंबे गफीर है। आपकी मोहब्बतों में, आपकी अकीदतों में ये उर्स आज 3 दिन से जारी है और 3 दिन से मुसलसल लोग इसी तरह आ रहे हैं और दरबार शरीफ पे हाजिरी दे के जा रहे हैं। मैंने देखा है हर आने वाला यही कहता है कि मुझे अल्लाह के वली से मोहब्बत है, और अल्लाह के वली की मोहब्बत दिल में कौन डालता है? सिर्फ मेरा खुदा डालता है। आपसे बहुत इज्जतों के काबिल हैं, बहुत करम के काबिल हैं आप, कि आप इतनी दूर से इतना मुश्किल तरीन सफर करके आए हैं। तो मैं दुआ करता हूं इस दरबार के वसीले से कि आज के आने वाले लोगों की जो जो मुराद है, जो जो हाजत है, अल्लाह करीम दरे रसूल करीम के सदके से पूरी फरमाए। देखिए ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के अंदर रब का जिक्र जारी है। मुझे पूछने वाले कहते हैं पानी मीठा नहीं कड़वा है, यही थी बात। बस इस वजह से आपको मजा आ जाएगा। कैंसर ठीक हो गया, हेपेटाइटिस ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, मसले मसाइल हल हो गए। लेकिन आज वो दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से पैगाम बताता हूं जो आज से 700 साल पहले हुआ करता था। बाबा जी पानी कड़वा है, मीठा नहीं है। जलाल में आया फकीर, उसने कहा जाओ कड़वा ही सही। जब उन्होंने पिया तो देखा तो पानी कड़वा था। बस मुख्तसर कह रहा हूं कि आज से 2 माह पहले चकवाल में एक महफिल मिलाद हुई थी। जो चकवाल से लोग आए हैं जरा हाथ खड़ा कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप में चकवाल की तारीख में इतनी बड़ी महफिल कभी देखी? जरा ईमान से बता दीजिए। कम से कम 70,000 लोगों का मजमा था। कितने लोगों का? 70,000 लोगों का मजमा था। जब महफिल से मैं वापस आया तो लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया चकवाल से। चकवाल का एक इलाका है कि वहां का पानी जो है वो कड़वा है, वो मीठा नहीं होता। ये बात बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल पूरी दुनिया देख सकती है। वो कहते हैं ना, अकपरस्तों की अगर तूने दिलजोही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम को, इनका खुदा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं किसी अकीदे से नहीं लड़ता हूं, मैं लड़ता हूं कि जो दुनिया की साइंस किसी को नहीं ठीक हो सकती है, वो मेरे मुस्तफा करीम के कुरान से ठीक हो जाता है। बहुत लोग आए, जब इलाके में शोर मच जाता है, एक खुदा का बंदा यहां से गुजर गया, जिसको फूंक मारी उसको फैज हो गया, तो जो ले जाने वाले लोग थे, वहां की इंतजामिया थी, वहां के खुदाम थे, उनके इलाके में वो लोग थे जो दरवेशों को कम मानते हैं। बुलावड़ा शरीफ को सभी मानते हैं लेकिन थोड़ा कम मानते हैं। कहने लगे कि ये पूरा हमारा इलाका है, यहां का पानी कड़वा है, मीठा नहीं है।
ये 4 कुएं ये मीठे नहीं, कड़वे हैं, मीठे नहीं है। तो आप सुना है बिलावड़ा शरीफ वाले जिस मर्ज पे फूंक मारे तो शफा हो जाती है, और जो दुआ करे तो खुदा कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वाह वाह। उस बंदे को, और मैं वही बात करता हूं जो मेरे पास दलाइल मौजूद होते हैं, वो लफ्ज नहीं बयान करता हूं। ये करम मेरे खुदा और मेरे मुस्तफा का है, मेरे मुर्शिद कामल जनाब हुजूर गौसे पाक का फैज़ करम है। बताने का मकसद ये है, जब मेरे पास वो बंदा आया तो कहने लगा हुजूर हमारा जो गांव है वहां पानी पीने के काबिल नहीं है, कड़वा पानी है, जरा मेहरबानी करो इसको फूंक तो मारो ये मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। जब ये बात कही तो मैंने दुआ की अल्लाह से, हे अल्लाह अगर इसका पानी आज मीठा ना हुआ तो लोग, वही बात आ गई है कि अकपरस्तों के घर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का इनका खुदा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। वाह। मैंने कहा इधर आओ पानी ले आओ, इसे फकीर पीता है, जाओ जिस कुएं में डालोगे वो सारा कुआं मीठा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। हक हक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़े दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ, फैज़े दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ, साहबजादा हल खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। जब ये बात मैंने कही तो मैंने नामे खुदा लेकर उसको जब फूंक मारी तो मैंने कहा जाओ जिस मर्जी कुएं में डालो अल्लाह उसको मीठा कर देगा। मैं वो बात नहीं करता हूं जिसके मेरे पास सबूत मौजूद नहीं है। उस गांव के जमादार ये बैठे हुए हैं, ये हाजी मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, सूफी मुश्ताक साहब, इनको सारा गांव जानता है। वो बंदा ये पानी भी लेकर आया है। जब शाम को उसने कुएं में पानी डाला चारों में, सुबह उठे तो वो सारे कुएं मीठे पानी के थे, कोई भी कड़वा नहीं था।